यानी 66 रनों की पारी खेल दी है। 210 रन सीएसके ने पहली पारी में बना लिए है, तब फिर सीएसके इस मुकाबले को जीत गई है। लेकिन अगर आप लोगों ने पिछला लाइव सेशन नहीं देखा है तो उस लाइव सेशन को जाकर देख लीजिए। उसमें कहा था आप लोगों से कि आप मार्कस स्टोइनिस और दीपक हुड्डा पर नजर रखिएगा। और देखिए इस मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस मैच के हीरो बने। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है। मार्कस स्टोइनिस ने दंदनाते हुए एकदम खतरनाक तरीके से 124 रनों की पारी खेली है और गजब की पारी खेली। 124 रन नाबाद लौटे हैं। 63 गेंदों का सामना किया है। लगभग 200 की स्ट्राइक रेट है। 13 चौके और 6 छक्के उन्होंने लगाए हैं। मार्कस स्टोइनिस का बखूबी साथ निभाया है दीपक हुड्डा ने। दीपक हुड्डा ने इस मुकाबले में 6 गेंदों में 17 रन बनाए, 2 चौके और 1 सिक्स उन्होंने लगाया। 283। हमने आपसे कहा था कि दीपक हुड्डा और निकोलस मार्कस स्टोइनिस पर नजर रखिएगा और इस मुकाबले में देखिए वही हुआ है। मार्कस स्टोइनिस ने जो पारी खेली है उसके दम पर उसी के दम पर इस मुकाबले को जीत लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और फैंटेसी वाली जो बात थी, फैंटेसी 11 में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, भाई जिन जिन ने वीडियो देखा है वो सब इस समय खुशी से झूम रहे होंगे। हालांकि फैंटेसी टीम में टॉस के बाद थोड़े बदलाव किए जाते हैं, यह आप लोगों को भी पता है। लेकिन लगभग हमने जो खिलाड़ी आपको बताया वो खिलाड़ी ने इस मुकाबले में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। बहरहाल इस मैच के बारे में आपको बता देते हैं, पूरा हाईलाइट आपको सबसे पहले दे देते हैं, फिर जानते हैं कि आप खुश हैं या रो रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको हम बताएं, ये मुकाबला चेन्नई के घर में खेला जा रहा था और इस मुकाबले में सीएसके को पहले बल्लेबाजी करना पड़ा। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए और 4 विकेट के नुकसान पर। और सीएसके के लिए भैया शानदार बल्लेबाजी की है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 108 रनों की नाबाद पारी खेली। उनका साथ निभाया शिवम दुबे ने। शिवम दुबे ने 27 गेंदों में 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। और वही अगर हम बात करें, 211 रन चेस करना था और आपसे कहा था पिछले लाइव सेशन में, उस लाइव सेशन को आप लोग देख लीजिएगा। आपसे कहा था कि क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल तो हर मैच में करते हैं, अगर वो करे तो कोई बात नहीं, लेकिन मार्कस स्टोइनिस और दीपक हुड्डा पर नजर रखिएगा। आपसे कह दिया था, कुछ चीजें इशारों इशारों में भी कही जाती है, खुल के नहीं कही जाती। वो पिक्चर का डायलॉग नहीं है क्या? क्या है वो डायलॉग? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ चीजें इशारों इशारों में आप लोगों को बतानी पड़ती है, लेकिन कुछ चीजें डायरेक्ट भी आपसे कही थी हमने कहा था कि भाई इस मुकाबले में 95% चांसेस सीएसके के हैं, लेकिन 5%, और साफ कह दिया था कि 210 रन बनाने के बावजूद भी सीएसके को पूरा 100% नहीं दे रहा हूं, 5% ही दिए थे। लेकिन उस 5% में हमने क्या कहा था कि मार्कस स्टोइनिस पर नजर रखिएगा, कहा था कि दीपक हुड्डा पर नजर रखिएगा। भाई पूरा सीजन खराब गया है इस खिलाड़ी का, दीपक हुड्डा का, फिर भी हमने बोला कि भाई इस मुकाबले में आप नजर रखिए दीपक हुड्डा पर। और हुड्डा जी ने तो भाई दिल जीत लिया। भाई मजा आ गया इस मुकाबले को देखकर। दीपक हुड्डा ने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन यकीन मानिए जो 6 गेंदें उन्होंने खेली है, उन 6 गेंदों ने इस मैच का रुख पलट कर रखा है। अगर वो 6 गेंदें वो बर्बाद करते, आयुष बदोनी आते, कृणाल पांड्या आते, मैच का रुख कुछ और हो सकता था, मैच कहीं और जा सकता था, सीएसके फैंस खुश हो जाते अगर ऐसा होता, लेकिन वो नहीं हुआ। हम आपसे कह सकते थे कि आयुष बदोनी पर नजर रखिएगा, लेकिन नहीं, हमने आपसे कहा था आप नजर रखिए मार्कस स्टोइनिस पर, आप नजर रखिए दीपक हुड्डा पर, और वही हुआ है। बहरहाल मैच के बारे में फिर एक बार बता दें तो ये मुकाबला 39वां मुकाबला है और ये ट्रेंड सेटर सीजन है भाई, ये ट्रेंड सेटर सीजन है। ये सीजन जो अब तक नहीं हुआ है वो होने वाला सीजन है, जो अब तक नहीं किया गया है वो करने वाला सीजन है, जो शायद आने वाले सीजन में न दोहरा पाए ऐसा कोई ट्रेंड सेट करने वाला सीजन है। और भाई साहब क्या चीजें हम देख रहे हैं। 39 मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के इस सीजन में लगे, 39 मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा रन इस सीजन में लगे, 39 मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा शतक, 9 शतक इस सीजन में लगे हैं। 39 मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा 250 प्लस का जो स्कोर है वो पकड़ लीजिए आप, वो भी इसी सीजन लगे हैं। तो भाई ये सीजन ट्रेंड सेटर है
और ट्रेंड जो है भाई शिवम दुबे भी सेट कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाकर ट्रेंड सेट किया है। मार्कस स्टोइनिस ने, भाई किस सीजन में आपको याद है कि भाई पहली पारी में भी शतक लग रहा है और दूसरी पारी में शतक लगा और दूसरी पारी में शतक लगाकर चेज हो जा रहा है। आप बताइए किस सीजन में आपने ये चीज देखा है? मुझे तो याद नहीं आ रहा, आपको याद है कि लगातार 3 मुकाबले? और भाई भारतीय प्लेयर्स के साथ पता नहीं क्या कुछ है प्रॉब्लम। विराट कोहली पहली पारी में शतक लगाते हैं, विदेशी प्लेयर शतक लगाकर मैच हरा देता है। उसके बाद रोहित शर्मा जो है वो उनका भी शतक बेकार जाता है। उसके बाद आप देखिए आज के मुकाबले में भी ऋतुराज गायकवाड़ पहली पारी में शतक लगाते हैं, मार्कस स्टोइनिस शतक लगाकर मैच को जो है फिनिश कर देते। तो भाई भारतीय पारी बल्लेबाजों के साथ क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत तो खैर ये नसीब नसीब की भी बात है। खैर अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और अंत तक इस मुकाबले से नजरें नहीं हटी। और ये मुकाबला कुछ ऐसा मुकाबला था कि भाई अगर आप लोगों ने एक भी गेंद आप लोगों ने मिस की तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस किया। लेकिन अगर आप लोगों ने इस मैच को मिस किया है तो आपको फिर बता दें, ये मैच नंबर 39 था। चेपॉक स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जा रहा था और इस मुकाबले में टॉस लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता था। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का लखनऊ सुपर जायंट्स ने बोल्ड फैसला लिया था क्योंकि कहा जाता है कि इस मैदान पर मतलब जो पिच रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें यह भी कहा जा रहा था कि भाई अगर आप पहले बल्लेबाजी कर लोगे तो आपके लिए कोई नुकसान का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन वहां पर एक बोल्ड फैसला केएल राहुल ने लिया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कहा सीएसके को कि भाई आप होम टीम है, आप पहले बल्लेबाजी करिए, आप ट्रेंड सेटर आईपीएल में ट्रेंड सेट करिए, रन्स बनाइए, हम आपको चेस करेंगे। 210 रन बना दिए, 210 रन बना दिए ऋतुराज गायकवाड़ की शतक और शिवम दुबे के अर्धशतकों की मदद से 210 रन बना दिए और 211 रन चेस करने थे। 211 रन चेस करने थे और लखनऊ की टीम इस मुकाबले को जीत गई है। वहीं अगर हम लखनऊ के गेंदबाजों की बात करें तो भाई मैट हेनरी, मोहसिन खान और यश ठाकुर ने एक एक सफलता दिलाई। तो वहीं अगर हम लखनऊ सीएसके की गेंदबाजों की बात करें तो पथिराना ने 2 विकेट और एक एक सफलता दीपक चाहर और मुस्तफिजुर रहमान को। तो गेंदबाजों के लिए तो भाई कुछ था नहीं इस मैदान पर। हालांकि पथिराना ने अच्छी गेंदबाजी की, वो इकलौते ऐसे गेंदबाज है इस मैच में जिन्होंने 2 सफलताएं हासिल की है। लेकिन इस मैच में जहां पथिराना ने 2 विकेट लिए तो वहीं इस मैच में फैंस को 2 शतक देखने को मिले। पहला शतक लगा ऋतुराज के बल्ले से 108 रनों की पारी और दूसरा शतक इस मैच में लगा मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से 124 रनों की धमाकेदार पारी। 63 गेंदों का सामना किया, 124 रन बनाए, 196.83 की स्ट्राइक रेट, 13 चौके और 6 छक्के उनके बल्ले से हमने देखे। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी मतलब धीमी आप कह सकते हो। छक्कों के मामले में अगर आप देखो तो भाई आधे छक्के उन्होंने लगाए मार्कस स्टोइनिस के कंपैरिजन में। सीएसके के लिए इस मैच में अगर आप देखोगे तो भाई जो कुछ गेंदें बर्बाद हुई, जैसे रविंद्र जडेजा ने कुछ गेंदें बर्बाद की, फिर कुछ गेंदें डेरिल मिचेल ने बर्बाद की। तो अगर वो कुछ गेंदें और मिल गई होती तो ये स्कोर जो है 210 से 220 225 तक जा सकता था और फिर शायद लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को हार सकती थी या सीएसके के लिए जीतने के चांसेस बन सकते थे। लेकिन इफ्स एंड बट्स पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता मैं समझता नहीं हूं, क्योंकि ये होता तो वो होता, उस पर चर्चा करके उस पर सर मतलब माथा व्यर्थ वेस्ट करके या फिर एनर्जी वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि जो चीज हुई नहीं उस चीज पर चर्चा भी नहीं मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बहरहाल मैच की बात करें तो बहुत ही धमाकेदार मुकाबला था और भाई मैच जो था ये मैच गजब का मुकाबला था। पॉइंट्स टेबल अपडेट हो चुका है भाई। पॉइंट्स टेबल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने छलांग लगा दी है, लेकिन बहुत बड़ी छलांग नहीं है। लेकिन सीएसके को नंबर 4 से हटाकर नंबर 4 पर खुद पहुंच गई है लखनऊ सुपर जायंट्स। नंबर 5 पर आ गई है सीएसके, यानी एक पायदान नीचे आ गई। यानी सिर्फ इन 2 टीमों के बीच में बदलाव हुआ है। अगर आज के मुकाबले में सीएसके को जीत मिलती तो सीएसके शायद सीएसके नंबर 4 पर ही रहती। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स 5 नंबर से 4 नंबर पर आ चुके हैं और 8 मुकाबलों में 5 जीत हो चुके हैं, 10 अंक अब हो चुके हैं। पॉजिटिव में नेट रन रेट है, सीएसके का भी पॉजिटिव में नेट रन रेट है। जो टॉप 4 की टीमें हैं वो चारों टीम जो है या फिर आप कह लीजिए टॉप 5 की टीमें पॉजिटिव में है,
जिसमें केकेआर का नेट रन रेट जबरदस्त है और राजस्थान रॉयल्स जो कि नंबर 1 पर है वो सिर्फ एक मैच जीत है, एक मैच दूर है, मतलब एक मैच और जीत जाए और क्वालिफाई हो जाएगी। तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आरआर, 2 पर केकेआर, 3 पर एसआरएच और 4 पर एलएसजी। भाई इस मुकाबले को जीतने के बाद एलएसजी ने गजब की छलांग लगा दी है, और ये गजब का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं बार बार क्योंकि टॉप 4 की जंग है, और अगर आप टॉप 4 में बने हो तो फिर निश्चित तौर पर आपके लिए होप है, आपके फैंस के लिए होप है। अगर आप टॉप 4 से बाहर जाते हो तो निश्चित तौर पर कोई फायदा है नहीं भाई आपका खेल के, फिर तो वो वाली बात है कि भाई आप सिर्फ आए हो और फैंस का दिल रख रहे हो, वो वाली बात है। तो टॉप 4 में अपने आप को स्थापित रखा है यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है गजब का प्रदर्शन इस सीजन हमने देखा, और इस मैच में भी अगर हम बात करें तो काफी शानदार प्रदर्शन है भाई, काफी शानदार प्रदर्शन है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। मार्कस स्टोइनिस ने 124 रनों की आतिशी पारी खेली, जबरदस्त पारी खेली, और उस पारी की बदौलत ही भाई, उस